आपने इंटरव्यू में एक बात कही कि रात में क्यों तोड़ रहे हैं, दिन में तोड़ के दिखाएं अगर मर्द हैं तो। मैंने डीएम साहब से पूछा, क्या आपने तोड़वाई है? उन्होंने स्पष्ट मना किया कि ना हमने ना हमारी किसी अधिकारी ने ये तोड़ी है। ये तो अराजक तत्वों ने तोड़ी है और हम तोड़ते तो दिन में तोड़ते, रात में नहीं तोड़ते। ये कहे दिन में आके तोड़े और सामने आके कहे कि मैंने तोड़ी और इस आधार पर तोड़ी है तो मैं मानूँ। अब ये चोरों की तरह रात में कायरों की तरह शिलापट्टिका तोड़ के चला जा। आगे की तैयारी, मार्च की तैयारी पट्टिका तो बचा। नहीं, शिलापट्टिकाएं देखो, बचाना मेरा काम नहीं है। शिलापट्टिका बचाना सरकार का काम। तीनों शिलापट्टिकाओं को जब तोड़ा तो मैंने पता भी लगा लिया किसने तोड़ा है। एक गांव है वो पूरा डूब चुका है, चारों तरफ पानी है, बल्कि ऐसे कई गांव हैं वहां पर जहां पर चारों तरफ पानी भरा हुआ है। उन चीजों पर ध्यान क्यों नहीं है? इससे प्रभावित हुए हैं, जो गांव डूबे हैं, जिनके घर टूटे हैं, उनको मुआवजा मिले। जिनकी फसलें डूबी हैं उनको मुआवजा मिले, राहत सामग्री वहाँ भिजवाई जाए, इसका प्रयास मैं करूँगा। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। देखिए, इस वक्त मथुरा की माठ विधानसभा काफ़ी चर्चाओं में नज़र आ रही है। वैसे तो हमेशा ही रहती है, हाईलाइटेड रहती है, लेकिन इस वक्त शिला पट्टिका को लेकर एमएलसी और एमएलए के बीच में नोकझोंक नज़र आ रही है। मेरे साथ में इस वक्त बातचीत करने के लिए योगेश नौहवार जी हैं, एमएलसी। सबसे बड़ी बात, आपका एक इंटरव्यू चला, आपने इंटरव्यू में एक बात कही। तो शिला पट्टिका का तो चर्चा चल ही रही है लगातार। जिस दिन ये टूटी थी उस दिन मेरे पास आया कि इस तरीके से तोड़ दी गई है। राजेश जी ने अखबार में भी इसको लगवाया, आपने इंटरव्यू के माध्यम से इस पर चर्चा की। आपने इंटरव्यू में एक बात कही कि रात में क्यों तोड़ रहे हैं, दिन में तोड़ के दिखाएं अगर मर्द हैं तो। ये कैसे आप डिसाइड कर रहे हैं? नहीं, बात ये थी कि अखबार में मैंने ये देखा, जब शिला पट्टिका तोड़ने की बात अखबार में छपी तो मैंने उनका एक बयान देखा कि अधिकारियों ने तोड़ी है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर अधिकारी तोड़ते तो अधिकारी दिन में आकर के तोड़ते। अधिकारियों को रात में 1:30 बजे जाकर के तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और अधिकारियों से मेरी बात हुई कि क्या आपने शिला पट्टिका तोड़ी है। मेरी पीडब्ल्यूडी एक्सियन से बात हुई, उन्होंने मना किया कि हमने नहीं तोड़ी, हमारे पास तोड़ने का कोई अधिकार भी नहीं है। मैंने डीएम साहब से पूछा, क्या आपने तोड़वाई हैं? उन्होंने स्पष्ट मना किया कि ना हमने ना हमारे किसी अधिकारी ने वो तोड़ी है। ये तो अराजक तत्वों ने तोड़ी है और हम तोड़ते तो दिन में तोड़ते, रात में नहीं तोड़ते। तो मेरा सवाल ये है कि जब वो दावा कर रहे हैं कि अधिकारियों ने तोड़ी है, तो अधिकारी सामने आए, किसने तोड़ी है, क्या तोड़ी है, क्यों तोड़ी है, कोई जेन्युइन रीजन बताएं। आपने शिकायत दी है, अपनी शिकायत में आपको क्या रेस्पॉन्स मिला? देखिए, पहले सवाल का जवाब दे दूं मैं आपके। तो जब मैंने ये कहा, जब मुझे मैं देखिए, ये शिला पट्टिकाएं तोड़ी जा रही हैं पिछले 7 महीनों से, तो मैंने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, एक भी सवाल नहीं किया, एक भी मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं था कि कौन तोड़वा रहा। मैं जानने की जो जिज्ञासा तो मुझ में थी, लेकिन मैं दावे के साथ नहीं कह सकता था कि किसने तोड़वाई है। तो उसमें फिर एक पत्र विधायक ने लिखा कि मुख्यमंत्री जी को, और उसमें ये भी उन्होंने बताया कि हमने शिकायत की है वहाँ जा कर के। शिकायत में ये लिखा गया कि अनजान व्यक्तियों ने शिला पट्टिका लगा दी। शिला पट्टिका लगाई है ठेकेदार ने, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है। शासनादेश में ये स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा जो भी कार्य होंगे उसमें विधानमंडल दल के सभी सदस्यों का नाम लिखा जाएगा। उसमें विधान परिषद के सदस्य का भी नाम होगा, विधानसभा के सदस्य का भी नाम होगा, यानी कि एमएलसी का भी नाम होगा, एमएलए का भी नाम होगा। प्रोटोकॉल में ये स्पष्ट है, प्रोटोकॉल वाले शासनादेश में, कि विधायक से विधान परिषद के सदस्य का प्रोटोकॉल ज़्यादा है, यानी कि एमएलसी का प्रोटोकॉल एमएलए से बड़ा है। उच्च सदन है, ये सर्वविदित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वो जो अधिकारी हैं वो शासनादेश को मानने के लिए बाध्य हैं, उनकी मंशा भी है नाम लिखने की, लेकिन कहीं ना कहीं ये दबाव बनाया जा रहा है कि मेरा नाम ना लिखा जाए। तो ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। मैंने जो कहा है कि दिन में तोड़िए, जो भी तोड़ रहा है, जो भी व्यक्ति तोड़ रहा है वो सामने आए, ये कहे दिन में आके तोड़े और सामने आके कहे कि मैंने तोड़ी और इस आधार पर तोड़ी है तो मैं मानूँ।
अब ये चोरों की तरह रात में कायरों की तरह शिला पट्टिका तोड़ के चले जाना, ये अभी आप कह रहे हैं कि जो भी तोड़ रहा है, लेकिन आप उसी इंटरव्यू में स्पष्ट भी कह रहे हैं कि 100% श्योर हैं आपकी। देखो इंटेंशन उसी व्यक्ति का हो सकता है जिसको ऐतराज़ है, और ऐतराज़ उसी व्यक्ति ने दाखिल किया है। ऐतराज़ उसने जताया है कि क्यों लगा रहे हैं। एक सवाल ये भी कहा उन्होंने अखबार में कि माठ विधानसभा में क्यों लगा रहे हैं, तो ये भाई मेरी निधि है, मेरा विवेक है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ लगा सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मुझे अगर रोक सकता है, कोई टोक सकता है, तो मेरे नेता माननीय जयंत चौधरी जी कह सकते हैं। तो वो जहाँ जहाँ के लिए कहते हैं, उन्होंने गाज़ियाबाद में एक लाइब्रेरी बनवाई है, एक वहाँ बागपत में लगवाई है, एक बुलंदशहर में लगवाई है, एक लेटर अभी और आया था। तो माननीय जयंत चौधरी जहाँ की कहते हैं, मैं चौधरी अजीत सिंह के नाम लाइब्रेरियाँ बनवा भी रहा हूँ, और जो भी वो काम कहेंगे वो करूँगा भी। लेकिन मुझे रोक टोक कोई कर सकता है तो मेरा नेता कर सकता है, और कोई व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि मैं निधि कहाँ लगा रहा हूँ। नौवर साहब, अभी आपने एक बात कही कि पिछले 7 महीने से शिला पट्टिकाएं तोड़ी जा रही हैं। कहाँ कहाँ ऐसी शिला पट्टिकाएं हैं जो तोड़ी गई, और क्यों आप चुप रहे? देखिए, नौसेलपुर में तोड़ी गई 7 महीने पहले, जो मेरी निधि से काम हुआ था। उसके बाद तोड़ी गई नसीटी में, जो मेरी निधि से काम हुआ था। पूरी नसीटी के लोग गांव इकट्ठा होकर के आया था कि ये सड़क बना दीजिए, मैंने वो बनवा दी। फिर बुर्ज गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं था, देश आज़ाद हुआ जब से किसी ने सड़क नहीं बनाई थी, तो बुर्ज गांव में भी मैंने एक वो सड़क बनवा दी। अब इस तीनों शिला पट्टिकाओं को जब तोड़ा तो मैंने पता भी लगा लिया किसने तोड़ा है। तो वो लोग आके माफ़ी भी मांग रहे थे, वो कह भी रहे थे कि भाई हमने किसी के कहने पर, उनके कहने पर, इनके कहने पर तोड़ी है। तो मैंने कार्रवाई इसलिए नहीं की कि चलो नादानी में कर गए। अच्छा, बात यह है कि कोई व्यक्ति आके माफ़ी मांगता है तो मैं इतना अड़ियल भी नहीं हूँ कि किसी व्यक्ति को जेल भेजूँ। मुझे लगा कि चलो टूट तोड़ दी गई होंगी, अपने आप शांत हो जाएंगे, लेकिन ये सिलसिला जब अब बढ़ रहा है तो मुझे तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि नुकसान जो हो रहा है मेरा नहीं हो रहा है, ये नुकसान सरकार की संपत्ति का हो रहा है। सरकार की संपत्ति को इस तरीके से जाकर के तोड़ना, ये कोई आप ही के नाम की शिला पट्टिका तोड़ने का क्या मतलब हो सकता है कि आप ही के नाम की शिला पट्टिका तोड़ी जा रही है, क्योंकि नेता तो और भी है मथुरा में। देखो, मथुरा जिले का मुझे लगता है ये पहला इस तरीके का केस है। मैं देखो, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा होना राजनीति में एक आम बात है, लेकिन ना ऐसा कभी छाता में हुआ। कई बार लक्ष्मीनारायण जी विधायक रहे, कई बार तेजपाल जी विधायक रहे, न कभी उन्होंने एक दूसरे की पट्टिकाएँ तोड़ी। और तमाम ज़िले को देख लीजिए, कई बार अलग अलग विधायक रहे। अच्छा, मुझसे पहले एमएलसी रहे, उनका नाम संजय लाटर जी। संजय लाटर जी भी एमएलसी रहे, उन्होंने भी विकास कार्य मार्ट में कराया। और जो यहाँ के 30-35 साल से विधायक हैं, उन्होंने भी वहाँ विकास कार्य कराया, उन्होंने भी शिला पट्टिका लगाई। पर किसी भी नेता ने, अब एमएलसी संजय लाटर और श्याम सुंदर शर्मा दोनों की शिला पट्टिकाएँ लगती रही, विकास कार्य दोनों ने किए, लेकिन तोड़वाने का काम जो हुआ है ये पहली बार हुआ है। देखिए, आपकी आपसी जो चल रही है एक अलग है। एक चर्चा मेरे आंखों देखी, मेरे कानों सुनी है। कल मथुरा जिलाधिकारी उसी क्षेत्र में पहुंचे थे, नौहजील क्षेत्र में, और कुछ वहाँ के जो निवासी थे, गांववासी थे, उस जगह पर राजेश चौधरी मौजूद थे, और वहीं पर वो लोग बोलते हैं कि विधायक साहब, या तो आप करा दो, नहीं तो हमारे पास और लोग हैं जिनसे हम करवा लेंगे काम। तो अब जनता भी राजनीति करने लग गई है। आप लोगों की राजनीति चली रही है, लेकिन आप लोग जनता को मौका दे रहे हैं। क्यों मिलजुल कर काम नहीं करना चाह रहे आप लोग? क्योंकि अब तो गठबंधन भी है आप लोगों का। देखिए, जनता तो हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, और जनता के पास अगर ऑप्शन है तो वो जाएगी भी। अगर मैं कोई व्यक्ति मेरे पास काम के लिए आएगा और मैं काम नहीं करूंगा तो वो दूसरे विधायक के पास भी जाएंगी, तीसरे के पास भी जाएंगी, और अपना काम का मौका कौन दे रहा है? आप और वो ही तो दे रहे हैं, और कोई तो नहीं दे रहा। नहीं, ये चीज़ें तो इस विवाद से पहले भी थी कि अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ, तो उनके पास जाएगी, या वो काम नहीं कर रहे हैं। आप कुल मिला के ये कह रहे हैं कि वहाँ की जनता ही थी? नहीं, जनता तो देखो सर्वोपरि है। जनता से ऊपर कोई नहीं है। राजनीति समझ। और हमारे यहाँ की, स्पेशली उत्तर प्रदेश की जनता राजनीति में बहुत बड़ा हस्तक्षेप रखती है, बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, और रखना भी चाहिए। रखने में, इंटरेस्ट रखने में बुराई नहीं है। और जनता अपने निजी कार्य के लिए नहीं आ रही है, विकास कार्यों के लिए आ रही है, विधायकों से लड़ रही है। विधायक उन्होंने बनाया तो कहने का अधिकार है,
और वो अपने विकास कार्यों के लिए अगर कह रही है और काम करा रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और कंपटीशन होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। मैं 2 दिन पहले का मामला है, क्योंकि 2 दिन पहले मैं आपके पास आने वाली थी, मैं बातचीत करती, अगर 2 दिन पहले आती आपसे तो ये पूछती कि इस वक्त की स्थिति वहाँ पर जो है, उन स्थितियों में आप लोग शिला पट्टिका के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन अब मैं ये सवाल कर रही हूँ, क्योंकि आपने पहले ही मुझे ये सवाल दे दिया, मर्द वाली बात जो आपने कह दी। अब मैं ये सवाल कर रही हूँ कि आखिर वहाँ जो स्थिति बनी हुई है, आप उन सब से परे हटकर, उन सबको छोड़कर इस वक्त आप शिला पट्टिकाओं पर लड़ रहे हैं। कारण क्या है? आप सवाल ही गलत कर रहे हैं। क्या 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 आप गलत है आप इसमें? लोग लड़ रहे हैं ये कह रही हैं आप, मैं नहीं लड़ रहा किसी से। मैं जनता के विकास सामने तो एक लड़ाई का मैसेज ही जा रहा है ना, एक मैसेज जा रहा है कि मैंने देखिए विधायक और एमएलसी की मैंने लड़ाई चल रही है और शिला पट्टिका के पीछे ये लोग मैंने अपनी तू मैं कर आप रहे हैं। गलत आदमी को गलत सवाल पूछ रहे हैं। मैंने विकास कार्य कराए, क्या मैंने गलत किया? शिला पट्टिका मेरी लगी, क्या मैंने गलत किया? शिला पट्टिका जो तोड़ रहा है उसको सवाल पूछिए आप ये बात, कि आपने ऐसे समय आपने पर पूछा सवाल किससे? जिसने तोड़ी? आपके माध्यम से सब चीज़ें जा रही हैं। क्या जवाब मिला? मैं डायरेक्ट नहीं, मैं डायरेक्ट किसी से ना तो सवाल करना चाहूँगा ना मुझे जवाब चाहिए। अखबार के माध्यम से मुझे पता लगा, अखबार में बयान आया कि वहीं क्यों पैसा लगा रहे हैं, अखबार में बयान आया कि अधिकारियों ने तोड़ी है। उन दोनों का जवाब आपके माध्यम से मैंने दे दिया। स्थिति परिस्थिति पे आ जाती हूँ मैं। स्थिति परिस्थिति इस वक्त हम देख पा रहे हैं काफ़ी भयावह है। वहाँ पर एक गांव है, वो पूरा डूब चुका है, चारों तरफ पानी है। बल्कि ऐसे कई गांव हैं वहाँ पर जहाँ पर चारों तरफ पानी भरा हुआ है। उन चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं है? वहाँ खुद विधायक जी जा रहे हैं। कल मैंने एक पोस्ट उनका शेयर किया जिसमें वो एक कैमरामैन पीछे चल रहा है उनके, एक कैमरामैन आगे चल रहा है उनके, एक पीछे से बोल रहा है कि भैया माइक लगा लो। इस तरीके की चीज़ें वायरल हो रही हैं। क्यों फोटोग्राफी क्यों चल रही है? लोगों की, जनता की समस्याओं पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? देखिए, मेरी इस तरीके की रील आपने कभी नहीं देखी होगी। मैं आपके सामने मैं सवाल मैं रख रही हूँ, आप उसका जवाब नहीं चाहती वो हूँ जवाब आपसे। तो देखो वो विधायक देगा जिसके लिए सवाल है, जिसने किया है। मैं गया भी हूँ, मैंने उसकी फोटो वीडियो रील नहीं डाली। हाँ, पानी पार करते समय गाड़ी जब डूबने की संभावना थी, मैं पार की तो उसकी वीडियो जरूर बन गई थी। लेकिन मैं लोगों से मिला, लोगों की समस्याएं सुनी, उनका समाधान भी मैं निकालूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पत्र, जब मैं यहाँ से लखनऊ गया था, बाढ़ की स्थिति पैदा हुई तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा। मैं ये कोशिश भी करूँगा कि जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं, जो गांव डूबे हैं, जिनके घर टूटे हैं, उनको मुआवजा मिले, जिनकी फसलें डूबी हैं उनको मुआवजा मिले, राहत सामग्री वहाँ भिजवाई जाए, इसका प्रयास मैं करूँगा। और मैं दुखी भी हूँ, बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा भी है और इसमें सब लोगों को मिल करके, एकजुट होकर के लोगों की मदद करनी चाहिए। आगे क्योंकि 2027 चुनाव है, अभी एक सवाल, क्या आपकी आगे की तैयारियां हैं? कहीं उसी को लेकर तो ये देखिए, अभी से तैयारियां ये नहीं चल रही? मैंने पहले भी ये बात कही है कि राजनीति पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये फुल टाइम जॉब है। मैंने कभी स्पेशली चुनाव की तैयारी कभी नहीं की है और मेरी तैयारियां हर वक्त रहती हैं। मैं 24 घंटे सेवा के लिए तैयार रहता हूं। मेरे दरवाजे रात के 12 बजे भी कोई आकर के खटखटा सकता है, मुझे रात के 10 बजे भी कोई फ़ोन कर सकता है और मदद मांगते हैं, मैं मदद करने का प्रयास करता हूं, विकास भी करता हूं। लड़ाइयाँ होती हैं, उनमें राजीनामा कराने का प्रयास करता हूं। नकारात्मक राजनीति से मैं बहुत दूर रहता हूं। समाज के कल्याण के लिए, विकास के लिए मैं तत्पर हूं। मैं विकास कार्य बहुत कराए हैं। आप एक डाटा निकाल के देख लीजिए कि पिछले 35-40 सालों में विकास उतना नहीं हुआ होगा जितना विकास मैंने एक साल में, 157 सड़कें पिछली साल में नवनिर्माण का काम, नवनिर्माण नहीं, रिपेयरिंग का काम हुआ था और नवनिर्माण के भी काम हुए हैं, अभी भी मैं लिख के दे के आया हूँ। तो मैंने अभी तक दबाव की राजनीति, भय की राजनीति जो पिछले 35-40 सालों से चली आ रही थी, उसको ख़त्म करने का काम किया है। मैंने कभी किसी प्रधान को दबाव नहीं दिया, किसी प्रधान की मैंने शिकायत नहीं की, किसी डीलर की मैंने शिकायत नहीं की, किसी डीलर को मैंने बदला नहीं है। मैं प्रधान और डीलर की जो राजनीति माठ विधानसभा में 40 साल से चलती आ रही थी, उसको ख़त्म करने का काम किया है। तो मैं पॉजिटिव राजनीति कर रहा हूँ। रही बात चुनाव की, तो देखिए 2012 का चुनाव मैं लड़ा, 2002 से आपको बताता हूँ। 2002 में हमारे भाई एक प्रताप मुंशी चुनाव लड़े थे, उनका मैं बहुत जोरदारी से साथ दिया। 2007 में ठाकुर रामपाल सिंह लड़े थे,
मैंने राष्ट्रीय लोकदल से बहुत जोरदारी से उनका साथ दिया। लोगों को ये जानकारी आप और भी ले सकते हैं। 2012 में माननीय जयंत चौधरी चुनाव लड़े तो वो पूरे चुनाव को मैंने संभाला। 2012 में उपचुनाव लड़ा मैं, उपचुनाव में मेरी सम्मानजनक हार हुई, 3-4 हज़ार वोटों से हार गया। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के तमाम उत्तर प्रदेश के नेता आए थे। इसी वजह से माठ विधानसभा हमेशा हाईलाइटेड रहती है। आगे की तैयारी 2017 में मैं हमारा गठबंधन किसी से नहीं था। राष्ट्रीय लोकदल अकेले चुनाव लड़ा 300 सीटों पर। एक सम्मानजनक जीत हमारी छपरौली में हुई, एक सम्मानजनक हार माठ विधानसभा में हुई। कई जगहों पर जमानत भी बड़े बड़े नेताओं की जब्त हुई। प्रचंड लहर थी बीजेपी की। ऐसे समय पे भी इस बात को लेकर के बड़ी चर्चा रही कि बहुत कम वोटों से राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी हारा। उसके बाद फिर 2022 में चर्चा में रही, क्योंकि मुझे सिंबल मिल गया था, फिर समाजवादी के प्रत्याशी को सिंबल मिल गया। मेरा पर्चा खारिज करा दिया गया। तो उस वजह से फिर उसके बाद हमने, जब माननीय चौधरी साहब का आदेश हुआ तो मैंने ईमानदारी के साथ गठबंधन धर्म को निभाया और समाजवादी के प्रत्याशी का बहुत जोरदारी से समर्थन किया, प्रयास किया, प्रचार किया। और वो बात अलग है कि रिजल्ट क्या निकला, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का हर एक कार्यकर्ता गठबंधन धर्म को ईमानदारी से निभाता है। आज भी हम निभा रहे हैं। गठबंधन में होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति मेरी अगर शिला पट्टिकाओं को तोड़ रहा है तो हमारे संयम को देखिए कि 7 महीने से हमने किसी की एक शिला पट्टिका को हाथ नहीं लगाया, किसी की शिला पट्टिका तोड़ी नहीं है, ना हम तोड़ेंगे। क्योंकि हमारा जब तक चौधरी चरण सिंह जी से लेकर के माननीय जयंत चौधरी तक आप देखिए कि ये बड़े संयम वाले और डिसिप्लिन में रहने वाले नेता हैं और कार्यकर्ता भी उन्हीं को फॉलो करते हैं। हमारी तरफ से कोई गलत बयानबाजी, कोई शिला पट्टिका तोड़ना, किसी का अहित करना, नकारात्मक राजनीति करना, ये हमारे खून में नहीं। आगे की तैयारी कहाँ से? मार्च से? मार्च से तैयारी है। शिला पट्टिका तो बचा नहीं पा रहे वहाँ। नहीं, शिला पट्टिकाएँ देखो, बचाना मेरा काम नहीं है। शिला पट्टिका बचाना सरकार का काम है। ये सरकारी संपत्ति है, मेरी निजी संपत्ति नहीं है। और सरकार ने तीनों जगह एफआईआर दर्ज कर दी। माठ में दर्ज हो गई एफआईआर, सुरीर में एफआईआर दर्ज हो गई, राय में एफआईआर दर्ज हो गई, बुर्ज वाली जो टूटी थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद वो लोग सामने आएंगे, वो बताएंगे कि किसके प्रोवोक करने पे तोड़ी, किसके आदेश पे तोड़ी, क्यों तोड़ी, वो लोग सामने आएंगे। सरकार से देखो, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, वो ढूंढ निकालेंगे कि किस व्यक्ति ने तोड़ी। खुद स्वयं एसएसपी साहब ने संज्ञान लिया कि ये सरकारी संपत्ति है, इसको किसने तोड़ा। तो लोग सामने आएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखा आपने फिलहाल जिस तरीके की इस वक्त माहौल जो मार्ट में बना हुआ है, क्योंकि सुरीर के पास में शिला पट्टिकाएँ तोड़ी गई हैं और उसको लेकर जब चर्चा की है तो अपनी बातें जो हैं वो खुद एमएलसी साहब ने रखी हैं। कोशिश करेंगे कि विधायक साहब से भी बात करें इस पर और उनका क्या कुछ कहना है उनसे भी जानने की प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए